सभी दोस्तों को VR DG हिंदी क्लासेस की एक नई कक्षा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा की 5वीं इकाई की एक अनुदित कविता पढ़ेगी। कविता का नाम है कुमुद फूल बेचने वाली लड़की। दोस्तों, कुमुद फूल बेचने वाली लड़की मलयालम के मशहूर कवि श्री ONV कुरुप द्वारा विरचित कविता है। इस कविता का मलयालम शीर्षक है आंबलपू विल्कुन्ना पेन्कुट्टी। इसका अनुवाद डॉक्टर S तंगमणि अम्मा जी ने किया है। इस कविता में प्रवेश करने के पहले हमको अनुवाद के बारे में कुछ जानना अति आवश्यक है। अनुवाद किसके लिए हम करते हैं? दोस्तों, अनुवाद करने से क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम कुछ बातें पहले जानना चाहिए कि अनुवाद किसी भाषा के व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, इसे हम अनुवाद कहते हैं। ऐसे अनुवाद करने से कोई लाभ है दोस्तों? हाँ, बहुत अधिक लाभ है। एक भाषा भाषी की संस्कृति एवं साहित्य को दूसरी भाषा भाषी आसान तरीके से जान लेते हैं। इसलिए भाषा की एक गुणभूत बात है अनुवाद। अनुवाद करने से दूसरी भाषा भाषी एक रहन सहन, आचार विचार आदि को दूसरी भाषा भाषी तक पहुंचाने के लिए बहुत आसान तरीका है। कुमुद फूल बेचने वाली लड़की मलयालम कवि ONV कुरुप जी की कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कुमुद फूल बेचने वाली लड़की के बेबसी पर विचार व्यक्त किया है। आइए दोस्तों, हमको इस कविता पढ़ेगी। कविता पढ़ने के बाद इस कविता का आशय ग्रहण करेंगे और आसान तरीके से हमको इस कविता का आशय ग्रहण करेंगे। देखिए, पहली पंक्तियाँ। पुराना देवालय, उसके निकट है कुमुद सरोवर, रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल। देखिए, कवि एक पुराने देवालय में आया है। पुरान देवालय तो पुरान है, उसके निकट है कुमुद सरोवर। इस देवालय के निकट है कुमुद सरोवर, रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल। कभी देखा है इस मंदिर जाने के रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल। अनेक लोगों ने मंदिर जाने वाले लोगों को बेचने के लिए पूजा द्रव्य रखे हैं। और एक बार ध्यान दें, पुराना देवालय, उसके निकट है कुमुद सरोवर। पुराना देवालय है, देवालय के निकट में एक कुमुद सरोवर है। रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल। रास्ते में मंदिर जाने के रास्ते में पूजा द्रव्य बेचने वालों के कितने ही दल। इधर इष्ट देव का इष्ट नैवेद्य है कुमुद फूल,
मार्गदर्शी ज्यों यों कहकर किसी कोने में मृद जल सांब जोम लड़के लंबे टंडलों के चोरों पर खिले शेद कुमुद फूल बेचने वालियाँ मेरे हाथ से मेरे सम्मुख आकर बोली, कोई लड़की मुरझाए फूल की टंडल ज्यों। देखिए, इधर इष्ट देव का इष्ट नैवेद्य है कुमुद फूल। इस मंदिर के इष्ट देव का इष्ट नैवेद्य है कुमुद फूल चढ़ना इस मंदिर के इष्ट देव का इष्ट नैवेद्य है। मार्गदर्शी कवि के साथ एक मार्गदर्शी है, गाइड है, उसने कहा कहकर किसी कोने में, ऐसे कहकर किसी कोने में मरे हुए सांब जो लड़के लंबे टंडलों के चोरों पर, मरे हुए टंडल यानी कि मरे हुए एक सांब के जैसे यहाँ लटके हुए इस कुमुद फूल के टंडलों के चोरों पर खिले शेद कुमुद फूल बेचने वालियाँ मेरे हाथ से कवि के हाथ से मेरे सम्मुख आकर बोली, कोई लड़की मुरझाए फूल की टंडल जो। यहाँ की लड़की, इस कुमुद फूल बेचने वाली लड़की मुरझाए हुए फूल के समान है। ये क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि उनकी बेबसी, गरीबी, इसी के कारण इस कुमुद फूल बेचकर अपनी भूख को मिटाने वाली लड़की है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा, इस लड़की मुरझाए हुए फूल जैसा है, फूल के समान है। दीन सुर में प्रार्थना करती उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। दीन सुर में प्रार्थना करती उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। कवि ने क्या किया? कवि ने दीन सुर में प्रार्थना करती उसके हाथों में रख दिया एक छोटा सिक्का, फूल का दाम के लिए कवि ने एक छोटा सिक्का उसके हाथ में रख लिया। दीन सुर में प्रार्थना करते हुए मेरी ओर बढ़ाते फूल और उसके मुखड़े दोनों को देख मैंने हाय मुरझाए रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। कवि को ऐसा लगा ये लड़की सुकोमल है, सुरम्य है, लेकिन उसका मुखौड़ा, उसका चेहरा मुरझाए हुए हैं। मेरे और बढ़ाते फूल, कवि ने केवल एक सिक्का दिया है लेकिन फूल नहीं लिया, केवल कवि ने एक सिक्का इस फूल के लिए, कुमुद फूल के लिए उस लड़की को दिया। उसके मुखौड़े दोनों को देखा मैंने हाय मुरझाए रहे। कवि ने इस लड़की के मुंह को देखा, उनका मुंह मुरझाए हुए हैं। दो सुरम्य सुकोमल रूप, लेकिन उनका रूप तो सुकोमल रूप है लेकिन उनका चेहरा मुरझाया हुआ है।
हे फूल कभी आगे कहते हैं, देखिए दोस्तों, हे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए। कभी कहते हैं, मैंने पहले कहा, इस कुमुद फूल को बेचकर ये लड़की अपनी भूख को मिटाते हैं। देखिए, हे फूल तू अन्य है, हे फूल, अरे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए, इस छोटी बहन के लिए तू अन्य है। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है? कभी कहते हैं, इससे बढ़कर इस बहन को भूख मिटाने के लिए मैंने जो कुछ दिया है, ये सिक्का दिया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है मेरे लिए। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है? इससे बढ़कर क्या पुण्य है? तुझे चढ़कर भला इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कवि ने उस लड़की के हाथ में एक सिक्का रख लिया, लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया है। तुझे चढ़कर भला अब क्या पाऊँ मैं? इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा? इस लड़की के भूख मिटाने के लिए मैंने जो सिक्का दिया है, इससे, इस पुण्य से बढ़कर और कोई नहीं है। खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कभी आगे खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कभी आगे खाली हाथ से बढ़ गया। कभी पैसा दिया लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया। मेरे हाथ से, कभी बार बार कहते हैं, मेरे हाथ से एक पुण्य कार्य किया है का दीन सुर धीमा होता जाता, ये दीन सुर धीमा होता जाता। और एक बार देखिए दोस्तों, दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का फूल का दाम। उनके हाथ में कभी एक छोटा सिक्का रख लिया। मेरी और बढ़ाते फूल और उसके मुखौड़े दोनों को देखा मैंने। हाय मूर्छाया रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। कवि ने क्या किया? कवि ने दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया एक छोटा सिक्का फूल का दाम के लिए कवि ने एक छोटा सिक्का उसके हाथ में रख लिया। दीन सुर में प्रार्थना करते हुए मेरी ओर बढ़ाते फूल और उसके मुखड़े दोनों को देख मैंने हाय मूर्छाए रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। कवि को ऐसा लगा ये लड़की सुकोमल है, सुरम्य है, लेकिन उसका मुखौड़ा, उसका चेहरा मूर्छाए हुए हैं। मेरे और बढ़ाते फूल, कवि ने केवल एक सिक्का दिया है लेकिन फूल नहीं लिया। केवल कवि ने एक सिक्का इस फूल के लिए, कुमुद फूल के लिए उस लड़की को दिया। उसके मुखौड़े दोनों को देखा मैंने हाय मूर्छाए रहे। कवि ने इस लड़की के मुंह को देखा, उनका मुंह मूर्छाए हुए हैं। दो सुरम्य सुकोमल रूप, लेकिन उनका रूप तो सुकोमल रूप है, लेकिन उनका चेहरा मूर्छाया हुआ है।
हे फूल, कभी आगे कहते हैं, देखिए दोस्तों, हे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए। कभी कहते हैं, मैंने पहले कहा, इस कुमुद फूल को बेचकर ये लड़की अपनी भूख को मिटाते हैं। देखिए, हे फूल तू अन्य है, हे फूल, अरे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए, इस छोटी बहन के लिए तू अन्य है। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है, कभी कहते हैं, इससे बढ़कर इस बहन को भूख मिटाने के लिए मैंने जो कुछ दिया है, ये सिक्का दिया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है मेरे लिए। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है, इससे बढ़कर क्या पुण्य है। तुझे चढ़कर भला, इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कवि ने उस लड़की के हाथ में एक सिक्का रख लिया, लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया है। तुझे चढ़कर भला अब क्या पाऊँ मैं, इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा। इस लड़की के भूख मिटाने के लिए मैंने जो सिक्का दिया है, इससे, इस पुण्य से बढ़कर और कोई नहीं है। खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं, कभी आगे खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं, कभी आगे खाली हाथ से बढ़ गया, कभी पैसा दिया लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया। मेरे हाथ से, कभी बार बार कहते हैं, मेरे हाथ से एक पुण्य कार्य किया है, का दीन सुर धीमा होता जाता, ये दीन सुर धीमा होता जाता। और एक बार देखिए दोस्तों, दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का फूल का दाम। उनके हाथ में कभी एक छोटा सिक्का रख लिया। मेरी ओर बढ़ाते फूल और उसके मुखौड़े दोनों को देखा मैंने, हाय मूर्छाया रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया मैंने एक छोटा सिक्का। कवि ने क्या किया, कवि ने दीन सुर में प्रार्थना करती, उसके हाथों में रख दिया एक छोटा सिक्का फूल का दाम के लिए कवि ने एक छोटा सिक्का उसके हाथ में रख लिया। दीन सुर में प्रार्थना करते हुए मेरी ओर बढ़ाते फूल और उसके मुखड़े दोनों को देख मैंने हाय मूर्छाए रहे दो सुरम्य सुकोमल रूप। कवि को ऐसा लगा ये लड़की सुकोमल है, सुरम्य है, लेकिन उसका मुखौड़ा, उसका चेहरा मूर्छाए हुए हैं। मेरी ओर बढ़ाते फूल, कवि ने केवल एक सिक्का दिया है लेकिन फूल नहीं लिया, केवल कवि ने एक सिक्का इस फूल के लिए, कुमुद फूल के लिए उस लड़की को दिया। उसके मुखौड़े दोनों को देखा मैंने हाय मूर्छाए रहे। कवि ने इस लड़की के मुंह को देखा, उनका मुंह मूर्छाए हुए हैं। दो सुरम्य सुकोमल रूप, लेकिन उनका रूप तो सुकोमल रूप है, लेकिन उनका चेहरा मूर्छाया हुआ है।
हे फूल, कभी आगे कहते हैं, देखिए दोस्तों, हे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए। कभी कहते हैं, मैंने पहले कहा, इस कुमुद फूल को बेचकर ये लड़की अपनी भूख को मिटाते हैं। देखिए, हे फूल तू अन्य है, हे फूल, अरे फूल तू अन्य है इस छोटी बहन के लिए, इस छोटी बहन के लिए तू अन्य है। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है? कभी कहते हैं, इससे बढ़कर इस बहन को भूख मिटाने के लिए मैंने जो कुछ दिया है, ये सिक्का दिया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है मेरे लिए। इससे बढ़कर पुण्य भला क्या है? इससे बढ़कर क्या पुण्य है? तुझे चढ़कर भला, इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कवि ने उस लड़की के हाथ में एक सिक्का रख लिया, लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया है। तुझे चढ़कर भला अब क्या पाऊँ मैं? इस फूल को चढ़कर मुझे क्या पुण्य मिलेगा? इस लड़की के भूख मिटाने के लिए मैंने जो सिक्का दिया है, इससे, इस पुण्य से बढ़कर और कोई नहीं है। खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कभी आगे खाली हाथ आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कभी आगे खाली हाथ से बढ़ गया, कभी पैसा दिया लेकिन कुमुद फूल नहीं लिया। मेरे हाथ से, कभी बार बार कहते हैं, मेरे हाथ से एक पुण्य कार्य किया है का दीन सुर धीमा होता जाता, ये दीन सुर धीमा होता जाता। दोस्तों, शायद हम भी ऐसे अनेक लोगों को मंदिर जाते समय देखे होंगे। हम पूजा द्रव्य एवं भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेंगे, उसे पैसा देकर वह हमसे चले जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया है। कभी उस लड़की की दीन दशा, उनकी बेबसी देखकर कभी को मालूम पड़ा है कि ये कुमुद फूल उनके लिए अन्न के समान है। उसकी भूख मिटाने के लिए ये लड़की, ये छोटी बहन एक काम करती है। कभी इसलिए जानबूझकर उनके हाथों में पैसा रख लिया है, कुमुद फूल नहीं लिया है। इससे बढ़कर पुण्य कार्य और कोई नहीं है। दोस्तों, हम दूसरों की दीन दशा या बेबसी या गरीबी पर सहानुभूति करना चाहिए। हमारी ओर से उनके लिए जो कुछ करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। दोस्तों, यह थी इस कविता का मुख्य आशय। अगली कक्षा में हम इस कविता के लिए आस्वादन टिप्पणी तैयार करने के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा आप लोगों को लाभकारी होगा। अगली कक्षा में हम मिलेंगे। सबको धन्यवाद।